एक तरफ भर्ती का आहट है तो दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट ने 2017 के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसके तहत 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों पर जबरन टेट थोपा जा रहा है। क्या भर्ती से पहले टेट की ये विधिक लड़ाई आपका भविष्य बदल देगी? आज के वीडियो में हम नए नियमावली के 5 बड़े बदलावों और कोर्ट के ताज़ा आदेशों को डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत में हम सुपर टेट 2026 के उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं केवल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा बल्कि आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जूनियर सुपर टेट 2026 कैडर विभाजन और बीएड की जीत। साथियों, नए नियमावली 2026 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए अलग कैडर होगा। अभी तक क्या होता था कि एलटी ग्रेड के शिक्षकों से ही जूनियर की कक्षाएं पढ़वाई जाती थी, जिससे बीएड धारकों के अधिकारों का हनन हो रहा था। हाँ दोस्तों, बड़े बदलाव नोट कर लीजिएगा आप। कैडर का विभाजन, जब अब राजकीय हाई स्कूल 9वीं से 10वीं के एलटी ग्रेड शिक्षक केवल वही पढ़ाएंगे, ठीक है, वही पढ़ाएंगे, 9-10 की क्लास पढ़ाएंगे। कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। इसके लिए पात्रता क्या है? इस भर्ती में बीएड और डीएलएड दोनों ही मान्य होंगे, लेकिन जूनियर टेट अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, जूनियर टेट अनिवार्य होगा। 50% की बाध्यता भी है, ठीक है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीएड करने के लिए भी जो है ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। चौथा पॉइंट है सीधी भर्ती। मांग उठ रही है कि 50% पद पदोन्नति से और 50% पद ओपन वैकेंसी के जरिए भरे जाएं। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट और 2017 का संशोधन। इधर विधिक मोर्चे पर डीके सिंघोर साहब द्वारा दायर याचिका केस नंबर है 26,600 और 2026 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 14 जुलाई को 45 मिनट तक चली इस बहस में, ठीक है, यह सवाल उठाया गया कि क्या 2017 के संशोधन को बैक डेट पिछली तारीखों से लागू करना संवैधानिक न्याय है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। वहीं मध्य प्रदेश के इन सर्विस शिक्षकों के लिए सितंबर-अक्टूबर 2026 में पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है। राहत केवल उन्हें है जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं या जो 2011 के बाद टेट पास कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, अब आते हैं टेट 2026 प्रिपरेशन पार्ट 1, महत्वपूर्ण विधिक और शिक्षा आयोग। साथियों, अब बात करते हैं तैयारी की। सुपर टेट 2026 के शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल खंड में से ये टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कर लें। पहला है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब से लेकर कब तक थी? 1964 से लेकर 1966 तक। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा जाता है, तो कोठारी आयोग को कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। इसी ने 10+2+3 का ढांचा दिया और 3 लैंग्वेज फार्मूला, याद रखिएगा, की सिफारिश की। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। क्या क्या समझ में आया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहा जाता है, 1964 से 1966 तक थी। इसका जो हेडिंग थी, शीर्षक थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, और इसी ने 10+2+3 का ढांचा दिया, 3 लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश की। यह वाक्य याद रखें, भारत का भाग्य उसके स्कूलों में बन रहा है। यह कोठारी आयोग का ही कथन है। भारत का भाग्य उसके स्कूलों में बन रहा है, यह कोठारी आयोग का कथन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, याद रखिएगा, 68 और 86 दोनों को आपको याद रखना है। 1968 की नीति पहली शिक्षा नीति कहलाती है, जो पूरी तरह कोठारी आयोग पर आधारित थी। 1986 की जो नेशनल जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, दूसरी नीति जिसका शीर्षक चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन था। याद रखिएगा, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 नवोदय विद्यालय की स्थापना और डाइट की शुरुआत हुई थी। ये तीनों को आपको याद कर लेना है। फिर 6% का लक्ष्य याद रखें, 1968, 1986 और एनईपी 2020। ये जो है 1968 पहला आ गया, 1986 सेकंड आ गया, एनईपी 2020। तीनों नीतियों ने अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा था और अभी भी 6% जीडीपी का टारगेट रखा है, लेकिन 6% शिक्षा में खर्च नहीं होता है। अब प्रोग्राम और एक्शन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1992 का। यह 1986 की नीति की समीक्षा और उसे लागू करने के लिए जनार्दन रेड्डी समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है दोस्तों, जनार्दन रेड्डी समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। साथियों, इन तथ्यों को अपनी उंगलियों पर रखें, क्योंकि यहीं से आपके पक्के नंबर बनेंगे। कमेंट में लिखें, अब की बार शिक्षक सरकार। इस वीडियो को साझा करें और विधिक जागरूकता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ में आ गया होगा। केवल हम अब जो है केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि हम लास्ट में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसे नोट करके आप या आपके बच्चे या आपके भतीजा भतीजी या फिर आपके पड़ोसी या आपके स्टूडेंट के लिए ये काम आए। हमारा उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको एजुकेट भी करना है, आपको टेट क्लियर भी कराना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट और अभी क्या चल रहा है, उनके समस्त जानकारी जो है आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, क्या आप बीएड अभ्यर्थी हैं और वर्षों से जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? तो आज की खबर आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। जूनियर सुपर टेट 2026 की नए नियमावली सार्वजनिक हो चुकी है और अब कक्षा 6वीं से 8वीं का जो कैडर है पूरी तरह अलग कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, एक तरफ भर्ती का आहट है तो दूसरी तरफ जबलपुर हाई कोर्ट ने 2017 के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसके तहत 25 लाख इन सभी शिक्षकों पर जबरन टेट थोपा जा रहा है। क्या भर्ती से पहले टेट की ये विधिक लड़ाई आपका भविष्य बदल देगी? आज के वीडियो में हम नए नियमावली के 5 बड़े बदलावों और कोर्ट के ताज़ा आदेशों को डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत में हम सुपर टेट 2026 के उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं केवल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बल्कि आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जूनियर सुपर टेट 2026 कैडर विभाजन और बीएड की जीत। साथियों, नए नियमावली 2026 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए अलग कैडर होगा। अभी तक क्या होता था कि एलटी ग्रेड के शिक्षकों से ही जूनियर की कक्षाएं पढ़वाई जाती थी, जिससे बीएड धारकों के अधिकारों का हनन हो रहा था। हाँ दोस्तों, बड़े बदलाव नोट कर लीजिएगा। कैडर का विभाजन, जब अब राजकीय हाई स्कूल 9वीं से 10वीं के एलटी ग्रेड शिक्षक केवल वही पढ़ाएंगे, ठीक है, वही पढ़ाएंगे, 9-10 की क्लास पढ़ाएंगे। कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। इसके लिए पात्रता क्या है? इस भर्ती में बीएड और
डीएलएड दोनों ही मान्य होंगे, लेकिन जूनियर टेट अनिवार्य हो।